Thank you very much. Can I start from somewhere, something along here? So I'll start by teaching you a nice Nepali 3 words. हजुरलाई नेपाल कस्तो लाग्यो? हजुरलाई नेपाल कस्तो लाग्यो? मन पर्यो कि मन परेन? That means, how did you find Nepal? Did you like it? Of course, I loved it. मन पर्यो? मन पर्यो. So Hindi, Nepali, English, all three तीनों mix bag. Yeah. थोड़ा बहुत नेपाली भी चलेगा? चलेगा. अली नेपाली चलता नहीं? अली चलेगा. So almost 50 साल, give or take, 50, in all the span of your whole entire life, first time, पहली बार नेपाल शब्द कब सुने थे सर आपने? एक्चुअली नेपाल शब्द जो है ना बहुत पहले मैंने सुन लिया था, बहुत पहले, जब मैं आई थिंक आई वॉज अराउंड 5 or 6 years when I was 6 or 7 years old, because my father was used to वो बिजनेस के लिए यहाँ पे आते थे. हाँ, वो लकड़ियों का बिजनेस होता था, आरा मशीन थी हमारे यहाँ पे. तो मेरे फादर यूज टू कम इन नेपाल ओनली, या साल में 1-2 बार आते थे वो यहाँ पे. नेपाल. तो when you were 6, आप जब 6 साल के थे? 6 years था, मैंने सुन लिया था नेपाल के बारे में. और लगभग 44 years later, here you are. Yeah, I'm in Nepal. Welcome, sir. Thank you very much. Welcome to our nation, and it's such a pleasure to have you here. Sir, land करते ही आपको कैसा लगा काठमांडू? आपको कैसा लगा नेपाल? मुझे तो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज के मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा. लोग तो बहुत अच्छे हैं, जैसे अनुराग भी कल बता रहे थे, लोग वाकई कमाल के लोग होते हैं यहाँ पे. और जो सादगी है और जो तहजीब है, जो मेहमानों को खातिर करने की जो रिवायत है, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. You like that the most? वो आते ही as soon as you landed, हमने फोटो देखा, you're so happy, you're taking pictures with fans, you know. आपको मालूम था कि यहाँ पे नेपाल पे आपके फैंस हैं? मुझे ये तो नहीं मालूम था, बट आई थिंक Min was in the airport so he said to me that the people are waiting for you, huge amount of people there, they are waiting for you. Oh wow, it's good. आपने मीन सर को कब मिले सर फर्स्ट टाइम? मैं बर्लिन में मिला था उनसे, एंड बर्लिन में people were talking about the movie called Shambhala. It's a nice movie. So मैंने थोड़ा, मेरा फोकस गया कि यार नेपाल से इतना अच्छा सिनेमा आ रहा है आजकल, तो क्या चक्कर क्या है. तो पता चला कि 3-4 डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो वाकई कमाल का सिनेमा बना रहे हैं और जिसको ग्लोबल लेवल पे ऊपर लेके आ रहे हैं, एंड मिन बहादुर इज़ वन ऑफ देम. तो मैं पूरी टीम से मिला फिर बर्लिन में, एंड आई रियलाइज ओ माई गॉड, वो क्या टीम है पूरी की पूरी. उसमें एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, सेट डिज़ाइनर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सब पूरी की पूरी टीम थी. एंड हमने काफ़ी टाइम एक साथ गुजारा वहाँ पे और बहुत मज़ा आया. फिर मिन के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा जानना शुरू किया, तो I realized that he's a wonderful director and a good human being as well. Yeah. And here you are. Yeah, I'm here because of him. I still remember. मुझे अभी तक मालूम है. Mind my Hindi, sir. I'm trying here, yeah. And I'll try to mix everything. Sarfarosh. Amir sir. And there's a long dialogue in Sarfarosh where Amir sir is trying to explain how much he loves his country and like how much it means for him. I still remember the movie, like वो कल देखा था. First cinema sir? First cinema, yeah.
सरफरोश was my first movie. सर, बहुत लोग नेपाल, इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अभी आई एम श्योर सुन रहे हैं, Yeah. देख रहे हैं. फर्स्ट मूवी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? What can I say? So it was like okay, but I was in the shot. I was so nervous actually because it was the first time I'm facing the movie camera, and in front of I was in front of Amir Khan. Instead, I was doing a small role, but I was so nervous, and that nervousness mixed in my character. So ये मुझे फ़ायदा हुआ. बट हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस थी. बट आफ्टर दैट धीरे धीरे एक सीन, वन सीन इन ए फिल्म, आई थिंक फॉर 5 years, till 5 or 4 years, I was used to do one scene in a film, one scene in every film. Maybe after 6 years I got 2 scenes, and rest of the history after 2012. सर, वो जो संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष आदमी को कैसे बदल देता है? आई थिंक संघर्ष जो है ना आदमी को बहुत स्ट्रांग बनाता है, पक्के जो इरादे वाला बनाता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है संघर्ष के दौरान इंसान. और अच्छा भी होता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस होता है उस संघर्ष के दौरान. बहुत नए लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं आप, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट थॉट्स, different attitudes. Everything was different at the time. But वो जो एक्सपीरियंस होता है वो फिल्म, वो फिर वो आगे ना आपकी परफॉर्मेंसेस में बहुत आता है. जब आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं तो यू रियलाइज़ कि यार ये जो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ये कैसे हो रहा है. ये इसलिए इट इज़ बिकॉज कि आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के लोग देखे होते हैं. और जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो सडनली आप पूरा रिवाइंड करते हैं पूरा एक्सपीरियंस इन ए 2 सेकेंड. तो जितने भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो घूम जाते हैं आपके सामने, रिवाइंड हो जाते हैं, और उसमें से आप पिक कर लेते हैं एंड यू कैन प्ले इट. जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल. ऑफ कोर्स, हमेशा रहता है. अभी लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर सम अदर थिंग्स. A good cinema, for I have so many things in my mind, in my thoughts, so I want to do. I'm struggling for that actually. How to execute a different kind of acting, different kind of cinema, तो वो भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ मैं भी. It's always a struggle. Always. आई स्पीक, आंखें बोलते हैं, आँखा बोल्छ. बोल, हाँ. In Nepali, that's how we say it. आँखा बोल्छ. आँखा बोल्छ. Your eyes speak. आपके आँख बोलते हैं. That's what I think. मुझे वो लगता है. आपके लिए और कोई एक्टर अगर अभी कल्पना कर सकते हैं तो दिमाग में कौन आता है? Any actor? Any actor. बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत. लाइक फॉर एग्जांपल इरफान भाई थे. उनकी आंखें तो नो डाउट मैजिकल आइज थी उस आदमी के पास. एंड स्मिता पाटिल, मतलब सिर्फ इतना ही दिखा दो तो मुझे पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगी. आई कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी फ्रॉम हर आइज. There are so many actors, yeah. Lunchbox is one of my favorite movie. One of my favorite movie. One of my favorite movie. ये जो नाटक होता है ना, नाटक में, प्ले में, वहाँ पे सीखने को मिलता है बोलते हैं ना. Like that's a solid foundation. Yeah, absolutely. आपका फाउंडेशन वही था ना? Yeah.
I'm from National School of Drama, and I played so many plays I've, I've done in my life, like Shakespeare to Molière, Mohan Rakesh to so many plays I have done in my life, and during the time of National School of Drama, or before NSD, or after NSD also. दयांग राय से मिले आप? Yeah, of course, he's an amazing man. We saw a picture, हमने फोटो देखा वो शाम को जब आप आए थे, बहुत खुश लगा दया दाई के साथ, और मे बी लेटर आप और दोस्तों के साथ भी मिलेंगे और कलाकारों के साथ भी मिलेंगे. दया दाई पहले मिले थे? नहीं, पहले नहीं, फर्स्ट टाइम मिला था. दया दाई इज अ जेम, इज अ नेशनल ट्रेजर. Yeah, absolutely. It was so good to see आपके साथ दया दाई, और आज हम बाहर भी गए. We took a flight together. It's so good to go ahead and see. नेपाल में obviously down the road future में कुछ ना कुछ planning, maybe play हो सकता है. I don't know, I can't say right now, but of course I would like to do so many things in Nepal as far as acting is concerned. How to act in any Nepali films, good Nepali film, and especially with Min. I love his film actually. Shambhala. कैसा लगा सर शंबाला? Amazing, beautiful film. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी. ये तो मालूम था कि मुझे इट्स अ वंडरफुल फिल्म, बट आई डिडंट रियलाइज कि इतनी अच्छी होगी. टू इज़ वेरी गुड रियली. मतलब डेयरिंग चाहिए. यू नीड अ काइंड ऑफ डेयरिंग टू मेक द काइंड ऑफ मूवी एक्चुअली. And the performance, all performances, especially the girl. Thinley. Pema. My God, what a performance. She delivered actually. क्या performance, क्या stillness थी performance में. Cinematography, मतलब बहुत वो चाहिए, डेयरिंग चाहिए इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए. एक परफेक्ट सिनेमा क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू यू? परफेक्ट सिनेमा मेरे लिए वही है जो आपको देखने के बाद काफ़ी वक्त तक आपके साथ रहे, आपके माइंड में रहे. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अ सर्कस, सिनेमा इज़ नॉट अ सर्कस कि आप गए, मज़े लिए और भूल गए. सिनेमा है जो आपके साथ रहता है ईयर्स बाय ईयर्स, होल लाइफ आपके साथ रहता है. तो शंबाला एक ऐसा सिनेमा है जो मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगा. मुझे ऐसा सिनेमा बहुत अच्छा लगता है. हालांकि मैं अलग अलग तरह का सिनेमा करता हूँ, बट कुछ सिनेमा ऐसा होता है जो आपको पर्सनली, जब आप कोने में बैठे होते हैं ना, अपने अकेले बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके ध्यान में आ जाता है. इट्स लाइक दैट. सिनेमा मेरे लिए वो है जो आपके साथ रहता है हमेशा. कुछ दिन पहले की बात है, यही टेबल पे एक कलाकार के साथ बैठ रहा था मैं. वो ऑब्वियसली इज़ अ नेशनल ट्रेजर. उनका नाम केदार गिमिरे है. और वो कह रहे थे कि मैं कल्पना करता था कि मैं ये बनूंगा, कि मैं ये मुकाम पे पहुंचूंगा, और उसके लिए मैं लग पड़ा. इतना मेहनत किया कि मुझे पता था कि मुझे एक मुकाम तक पहुंचना है. फिर वहाँ पहुंचने के बाद फिर दूसरा मुकाम तो आएगा ही. आपको कभी लगता था कि कुछ न कुछ एक होता है ना, एक स्टेप तक, लाइफ का एक मोड़ तक पहुंचना है बोल के, स्ट्रगलिंग टाइम पे? स्ट्रगल तो आज भी है, मगर वो 2 सीन से ज़्यादा के मोमेंट में. फ्रेंकली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कि आई वांट टू बी ए बिग स्टार. क्योंकि इतना वो बोल दिया गया था हमको कि यू डोंट लुक लाइक ए स्टार, है ना.
योर फिजिकलिटी, योर फेस, योर स्किन कलर, वो स्टार मटेरियल नहीं है. तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस इस चीज़ को लेकर रहता था. मैंने ठीक है, इसको इट्स ओके. तो दैट इज़ वाई इसे ये जो ड्रीम्स थे ना टू बिकम ए बिग स्टार, वो कभी नहीं आया. बट वो था, एक मेहनत करने की आदत थी, हैबिट थी, वो करते रहे. बिज़ी रहने की आदत थी, क्योंकि थिएटर से गया था मैं. थिएटर में हम लोग प्लेस करते थे तो बिज़ी रहते थे. मैं चाहता था बिज़ी रहना. तो जो ड्रीम्स होते हैं ना, बिग स्टार, टू बिकम ए बिग स्टार, वो तो बिल्कुल शैटर्ड हो गए थे एक तरह से. बस ये था कि मैं बिज़ी रहूँ. हाँ, चूँकि मैं ऑलरेडी ट्रेंड एक्टर था, तो जो भी काम मिलता था उसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ करके आते थे. क्राफ्ट मालूम था, यू नो. तो जो भी काम करके आते थे वो उसका लोगों को वो बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था, ठीक ठाक लगता था. होते 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 चीज़ें होती चली गई. बस ये था. एक चीज़ से दूसरा, दूसरा से हाँ, तीसरा. काम से काम मिला, यू नो. लगभग 15 साल हो गए सर मीडिया में और ये काम करते हुए. डे 1 पे मैंने बोला था कि काम मेरा भगवान, वर्क इज़ माई गॉड. एब्सोल्युटली. काम से ही काम मिलता गया काम से काम मिलता. अभी तक. हाँ, अभी तक वही है. मेरे अंदर कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं, ना फेस पे ना कुछ ऐसा. बट यू नो, अगर मुझे मालूम था ये बात बहुत पहले से, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मुझे मालूम था कि मैं काम अच्छा करूँगा तो मुझे काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरे अंदर बात करने का भी हौसला नहीं था. तो मैं अच्छा काम करूँगा तो शायद मुझे काम मिलेगा. तो इस स्ट्रैटेजी को लेके मैं चला. तो वही हुआ, फिर धीरे धीरे मिलती चली गई चीज़ें. टर्निंग पॉइंट. Of course, Gangs of Wasseypur. Oh man, I can't believe I'm sitting with you, sir. Sir, I've watched Gangs of Wasseypur. I can't even tell you how many times. How many times? Yeah, of course. I don't know. Yeah. Anurag sir is here in Nepal. Yeah. Anurag sir, मैंने कहानी तो सुना है, हम सब ने सुना है. फर्स्ट मोमेंट जब आपको वो रोल, किसी न किसी तरह से वो रोल का ऑफर आया था, वो मोमेंट याद है आप? या मैं उस टाइम पे मुंबई में नहीं था, अपने घर चला गया था गांव, ऐसे ही गया था. एंड अनुराग कॉल्ड मी, ही सेड, आई एम सेंडिंग यू सम पेजेस, सो जस्ट रीड इट. देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड फैजल खान, just read it. So I read, and you are doing this. Okay, but वो ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था कैरेक्टर के बारे में. 2-4 पेजेस लिखे हुए थे अबाउट फैजल खान. और एटीट्यूड बहुत अच्छा था उसका, मुझे लगा. मैं तो एक्चुअली आई वाज डाइंग टू डू द काइंड ऑफ एटीट्यूड, एक्चुअली द काइंड ऑफ रोल. और मुझे लगा कि अनुराग ने मुझे बताया कि जैसा रोल तू करना चाहता था वो वैसा ही रोल है. तो मैंने तो कभी अनुराग को बताया नहीं था कि मैं कैसा रोल करना चाहता हूँ, कभी नहीं बताया मैंने अनुराग को. बट अनुराग का ये था कि वो मेरे अंदर से शायद पढ़ लेता था वो, कि नवाज़ क्या सोच रहा है. एक अनुराग की ख़ास बात थी, हमेशा जो मैं सोच रहा होता वो उनको पता चल जाता था. तो मैंने पढ़ा वो, और ऑफकोर्स मैं वापस मुंबई आया तो फिर तय हो गया वो रोल मुझे करना था. और फिर हम लोग धनबाद पहुँचे थोड़ा ऑब्ज़र्व करने के लिए उस तरह के लोगों को. तो फिर हम लोग वापस फिर मुंबई चले गए. फिर देन वर्कशॉप हुआ थोड़ा बहुत. देन हम लोग बनारस में आए शूटिंग करने के लिए. बस धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ होती. अनुराग की जो हैबिट है वो ऑन द स्पॉट लिखते हैं, सीन जो है ऑन द स्पॉट बनाते हैं और एक पेज पे लिखते हैं. अब एक पेज पे अगर 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 एक्टर्स उसको ऐसे पढ़ते हैं, यू नो. तो किसी के याद होता है, किसी के नहीं, तो कोई देख रहा होता है, ऐसा होता है. और फिर एक्शन बोल देते हैं. मतलब बहुत जल्दी होता है उनका काम. बस वही तो बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस थी अनुराग की. और
होते हमें भी नहीं मालूम था कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन बनते 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 बन गई फिल्म। कभी कल्पना किया था सर कि सिनेमा इतना आइकॉनिक हो जाएगा कि लाइफ लॉन्ग लोग पढ़ेंगे इस सिनेमा को? कभी नहीं सोचा था। जब गैंग्स रिलीज़ हुई हम्म, तो हम लोग जैसे ही कभी एयरपोर्ट पे जा रहे कहीं भी जाते थे तो लोग बोलते थे हमने आपकी फिल्म 40 टाइम्स देखी है। तो मुझे मजाक लगता था कि मजाक कर रहे हैं, अरे ऐसे थोड़े होता है, मेरे सामने बोल रहा है। हर जगह ये होता था कि कोई 30 टाइम 20 टाइम्स, कोई 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे बोलता था, देख रहे हमने देखी आपकी फिल्म 5 टाइम्स देखी 10 टाइम्स देखी। मुझे लगता था मुझे ऐसे चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, 4-5 साल के बाद आई रियलाइज्ड really people were watching for 40 times 30 times kind of thing. Then I realized, yeah, oh my god, is thank god कि तो वाकई कुछ तो बनाया अनुराग ने, ऐसा नहीं है टीम ने हाँ, अनुराग एंड टीम। wow, बट विजन ऑफ कोर्स अनुराग का ही था। that's your namrata, sir. That's your humility. That's your humility. Faisal Khan, will never forget Faisal Khan. We'll never forget Manoj sir. Yeah, of course, Sardar Khan. We'll never forget the iconic characters in the movie. Yeah. Future mein, sir, anything specific that you want to play? Because obviously, Shah Rukh sir ke saath, we've seen cinemas. With Salman sir, we've seen the cinema. Right? With Amir sir's production, we've seen it. Obviously, I haven't even come to Sacred Games. Future, anything specific role that you want to go ahead and play? मैं तो शंबाला जैसा कैरेक्टर का ये प्रेमा वाला कैरेक्टर मुझे मिल जाता। वाह, इस तरह के मेरा टेस्ट यही है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं यही करना चाहता हूँ, मैं उसी तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ। हमारे हिमालय में सर, इन आवर माउंटेन्स एज वेल मे बी? ऑफ कोर्स मे बी। आर यू अ माउंटेन पर्सन और आर यू अ क्या कहते हैं उसको, बीच समुद्र? आई एम अ डेजर्ट पर्सन एक्चुअली, ट्रस्ट मी। या लाइक द डेजर्ट। बट आज जो मैंने देखा ना वो माउंटेन्स, तब मुझे लगा माय गॉड क्या ब्यूटीफुल माउंटेन्स थे वो। शो पिक्चर्स अफ टुडे नो, इफ यु गाइज हेभ आजको फोटो छ भने आजको फोटोहरू देखाउँ न हामी सबैजनालाई। सर जुम इन टु दिस एन्ड सो मोर इफ यु गाइज हेभ। अर्को पनि छ क्यारे एउटा, होइन? हम गए थे, सो दिस इज लाङटाङ सर? या लाङटाङ, या। Almost we are at 4,000 meters, give or take, 4,000 meter, and you come from sea level. Yeah. Zoom in, that's Dayadai. Dayadai is a gem, sir. He's a gem. Wow. Yeah, absolutely. आपको कैसा लगा this whole thing? It's beautiful. Can't explain in words. Prabhu, Helicopter, Fishtail, Mindai, and the entire team. Minso, thank you so much for sending us here. और कल कैसा हुआ था सर? By the way, do we have a picture of yesterday as well? Shambhala को त्यो पनि देखाइदिउँ न सबैजनालाई, हैन? Oh, this was yesterday at the premiere. Yeah. Desert बहुत पसंद है सर आपको? Why sir? I don't know, मुझे नहीं मालूम, बट एक विजन कुछ अड़ता नहीं है सामने, दूर तक आप देख सकते हैं, यू कैन सी एवरीवेयर। तो कोई बीच में कुछ आता नहीं है, तो इसलिए मैं भी शायद इसलिए पसंद, मे बी, आई डोंट नो। Favorite thriller, sir? My favorite is Talash. I love that movie. If you had a thriller movie, कुछ करना चाहते हैं तो? Next. Of course, I'm doing a thriller movie called. I just. 4-5 movies, na upcoming. 4 to 5 movies, na sir, upcoming. Yeah, 4-5 movies. Thriller. आपको क्या पसंद है? Like what kind of movies do you enjoy? मुझे बहुत ही ठहराव वाली, स्टिलनेस वाली फिल्में बहुत पसंद है, यू नो। मुझे बहुत ही थ्रिलर और लाइक लव स्टोरीज और ये वो साइड जो बहुत ही कहते हैं ना कि ठहराव वाली मूवीज़ जो है ना, जो बहुत ज़्यादा वो ना हो,
टर्न ट्विस्ट और ये वो इंटरनल जो उसमें एक जर्नी होनी चाहिए, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए, कुछ एक जो एक्सप्लोर करती हो ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके थॉट को। उस तरह की मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वही वैसे ही मैं करना भी चाहता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आपके माइंड में, वो फिल्म देखते हुए मुझे पता चले कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा, क्या थॉट है, कैसे शिफ्टिंग होता है थॉट का। उस तरह का मूवी मुझे बहुत करने का मन है। सीक्रेट गेम्स? हाँ, बहुत अच्छा था, नो डाउट। We all loved it all across the world. बट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था मेरा गायतोंडे? गायतोंडे, हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था। बाहर से लगता था कितना गंदा है वो इंसान, बट अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा होता है, और कैसे उस गंदगी से निकलता है वो, यू नो। एक्चुअली कैरेक्टर्स का यही अच्छा लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छा इंसान है तो कैसे बुरा बनता है, और बुरा इंसान कैसे अच्छा बनता है, जो शिफ्टिंग है, और वो शिफ्टिंग में जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस का पता चलता है ना, वो कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो प्रोसेस में, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जब ख़त्म होता है प्रोसेस, द होल प्रोसेस, लेट्स से 40 days 50 days, आपको भी खुद में बदलाव लगता है? ऑफ कोर्स बदलाव तो आता है। हर कैरेक्टर, कहते हैं ना कि अगर आप कैरेक्टर से कुछ ले रहे हो तो कैरेक्टर भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके जाता है। एंड ऑफ द डे जो एक्टर होता है ना, वो बहुत खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है बिल्कुल, और एम्प्टी रहना भी चाहिए एक्टर को, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को कौन सा कैरेक्टर आपके आसपास आप पे आ जाए और आपको वही शेप लेना है। तो उस तरह का होता है, क्योंकि अगर आप स्टिफ हो गए तो कैरेक्टर्स भी आपके स्टिफ होते चले जाएंगे। तो आपको ना बहुत लचीला, फ्रेजाइल की तरह रहना चाहिए एक्टर को, स्पेशली कि कौन सा कैरेक्टर। इसलिए रियल लाइफ में अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रहूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करने हैं ना। फॉर दैट आई हैव टू बी वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। सिंपल रहना पड़ेगा। पहले से ही ऐसा था सर? शुरू में हाँ, जब थिएटर से काफ़ी कुछ सीखा, थिएटर के जो टीचर थे उनसे काफ़ी कुछ सीखा, धीरे धीरे वैसे ही अपने आप को मैंने बनाया, वैसे ही पढ़ाई भी की, है ना, वैसे ही थॉट भी होते चले गए, सब कुछ एक जगह जाके समा गया टाइप में, इस तरह का हुआ। क्या मिस करते हैं सर? व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? नथिंग। मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत ही मोमेंट में रहने वाला आदमी हूँ। सिंप्लिसिटी तो नहीं, जैसा मैं हूँ वैसे ही था। अब तो एक फैशन हो गया ना ये कहना भी, हम्बलनेस, हम्बल, ही इज सो हम्बल। भाई बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, हम्बल होते हैं, सिंपल होते हैं, उसमें कोई अपनी तारीफ आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ कि मैं बहुत ही आई एम सो नो। गुस्सा भी आता है, हर चीज़ है, सारे इमोशंस हैं अपने अंदर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं, है ना, गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अपने आप को ये बताऊँ देखो मैं कितना सिंपल इंसान। नो, गुस्सा भी आता है, बहुत सारी जगह गंदगी भी है, ऐसी बात दिमाग में भरी पड़ी है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं फिर? मुझे अकेला रहना बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। वो मैंने आज रियलाइज़ किया, मुझे मालूम पड़ा। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अकेला रहना, क्योंकि लांगटांग में आपने बोला मुझे महसूस करना है। हाँ, मैं ऐसी जगह पर गया, लोगों का क्या होता है ना आजकल तो यही है कि बस फ़ोन में कैप्चर कर लो कोई चीज़, महसूस करो यार, उसको देखो। आई थिंक मुझे लगता है कि 5-10 मिनट देखोगे किसी चीज़ को तो बहुत कुछ आएगा आपके अंदर, बहुत कुछ फीलिंग्स जो हमने रोक के रखी हुई हैं वो निकल के आएंगी। यू नो, अब जाते हमने फ़ोटो खींच ली और चले आए, आपने फील क्या किया वहाँ पे? आपने जो नेचर में कितने वंडर्स हैं, क्यों हैं, क्या है, ये कभी फील ही नहीं किया।
थोड़ा देखो उसको, स्टे करो, होल्ड करो चीज़ों को, मोमेंट को होल्ड करो। बहुत सारी चीज़ें देगी नेचर आपको, यू नो, बट वो नहीं है। कैप्चर आ गया, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल जब से लोग मिलते हैं कभी, अरे सर 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 फोटो फोटो फोटो, तो देख वो जो फोटो खींच रहा है वो देख भी नहीं रहा मुझे, है ना। फोटो खींचा, ओके, चला गया, उसने देखा ही नहीं, क्योंकि उसको तो रिकॉर्ड बनाना, दिखाना है ना लोगों को, देखो मैंने उसके साथ भी फ़ोटो किया, उसके साथ भी फ़ोटो खींचा। ये है, उसने महसूस ही नहीं किया बंदे ने। जो वाइब होती है ना, वाइब होती है हर इंसान की, आपकी एक अपना अलग वाइब है, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके लिए। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, मैंने रियलाइज़ किया सर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। दया दाई ने मुझे ये बताया था, मैंने कुछ साल पहले दया दाई से पूछा था कि सबसे ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं आपसे। दया दाई ने बोला obviously good movies and then a nice photo. I'll never forget that. I believe stardom के साथ सब कुछ आते हैं सर। सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम भी आता है। अभी कोई सुन रहा होगा, somebody is listening, कोई ना कोई, नेपाल, इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने संघर्ष का बात किया था ना, ये प्रॉब्ली ऑफ एयर किया होगा ना संघर्ष का बात। कोई ऊपर से कोई था तो नहीं कि ये रोड पे चलोगे तो जीतोगे। हाँ, किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया? ये रोड पे चलोगे तो कोई फार्मूला नहीं है, सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अनसक्सेस, असफलताओं का फार्मूला है। सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, सफलता से, एक सफल इंसान का कोई फार्मूला, वो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन असफल जो इंसान होता है, कोशिश करता है, सफल हो जाता है, इसका फार्मूला है। और वो फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें हैं उस फार्मूले में। मतलब मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन कैसे। अब अगर आप सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे कि असफल, तो वो बता सकते हैं असफल कौन कौन लोग नहीं होते, मतलब असफल कौन लोग होते हैं। अननेसेसरी की चीज़ों पे बिलीव करना, है ना। कुछ लोगों को लगता है इससे कांटेक्ट बना लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपनी चीज़ों पे बिलीव ना करना, है ना। अननेसेसरी की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, तो पता चल जाता है कि ये मुश्किल है। अब जैसे आपने बताया, मैं काम को पूजा समझता हूँ, आपको पूजा समझना पड़ेगा काम को, तभी सक्सेस मिलेगी, यू नो। जो असफल लोग होते हैं वो नहीं समझते काम को पूजा, वो किसी दूसरी चीज़ों को पूजा समझते हैं। सब लोग जिसने बोला कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको सिनेमा नहीं मिलेगा, आपका थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि ये ऑल दीज पॉइंट्स, सब पॉइंट्स माइनस में है, सक्सेसफुल नहीं होगे। हाँ, वो लोगों को आप क्या बताते हैं? आप कुछ बताते हैं? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कोई मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए एग्जैक्टली नहीं ना। हाँ, वो खुद देख सकते हैं, वो खुद देख सकते हैं। सफलता तो फिर सब जगह डंका बजा के आती है ना, तो पता चल जाता है। वो कोने में भी बैठा होगा ना, उसको भी मालूम हो जाएगा कि कौन सफल हुआ है, कौन। बट सफलता को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना चाहिए। You should not take it very seriously, you know. Your work is very serious, but you are not. Don't take it seriously to yourself. हम 1400 फीट पे थे, 1400 मीटर पे थे, हम गए 4000, हाँ, फिर हम आ गए 1400। कल आप जाओगे ऑलमोस्ट मुंबई, है ना, सी लेवल, अप डाउन, अप। लाइफ भी वैसा ही है, लाइफ भी वैसे ही है, सफलता भी वही है, अप एंड डाउन से। सेम थिंग विद सक्सेस। सेम एब्सोल्युटली। सक्सेस का भी वही है, आज हो आप कल नहीं हो, और उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको कब लगा कि नहीं अब मैं सक्सेसफुल हो गया? मुझे तो आज भी नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग। लोग बोल देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे सच बता रहा हूँ, सक्सेस क्या है, बहुत ही पर्सनल है। हो सकता है कि आप, एक आदमी को एक स्कूटी चाहिए थी, उसके लिए सक्सेस, वो उसने ड्रीम किया होगा,
कि मुझे स्कूटी चाहिए, और उसको स्कूटी मिल गई, तो वो भी तो बोल सकता है ना कि मैं तो सक्सेसफुल हूँ, कि मैंने ड्रीम्स स्कूटी का ही किया था। तो कोई मापदंड नहीं है सक्सेस का कि मैं अभी स्टार बन गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो एज एन एक्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरू हुआ है। Wow. क्योंकि जर्नी इतनी बड़ी है ना, एक एक्टर के लिए तो एक लाइफ भी कम है। मैं सच बताऊं, अब मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समझ आती हैं चीज़ें। अब मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, अब आके लगता है ऐसा। लेकिन अब ये भी एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि यार इतने तो कम साल बचे हैं अभी लाइफ में, और इतनी 100 साल की और लाइफ मिलनी चाहिए थी ताकि और समझ में आता। तो एक्टिंग इज लाइक ए सी, जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना स्कैर्ड हो जाओगे। इतनी डेप्थ है एक्टिंग में, सिनेमा में या किसी भी काम में, हर काम में इतनी डेप्थ होती है कि आप जितना उसके अंदर जाते हो उतना ही आपको चीज़ें मिलती हैं। ओ वाह, ऐसा होता है। लगता है कि आपका शुरुआती दिन है ये। हाँ, मुझे तो लगता है, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग ना कि शंबाला जैसी फिल्में देख के मेरे को लगता है ओ माय गॉड यार, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। इस तरह का थिनले की तरह मुझे कोई परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। Wow, no, wow, no. You saying this is wow. Shahrukh sir, I've never met him, but before asking about Shahrukh sir, first time Mumbai sir. फर्स्ट टाइम इन मुंबई। पहली बार जब आप मुंबई गए थे, आपको मुंबई शहर कैसा लगा था? शहर? मैं डर गया था। हाँ. I was so scared because of the speed of this city. It's too fast. It's too fast. I went there. Same thing. Very fast. Yeah. अब धीरे मुझे, मैं यूज टू हुआ उस स्पीड का कि यार यहाँ तो बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत फास्ट हैं लोग भी, कट टू कट हैं बिल्कुल। कोई बात ज़्यादा नहीं करता जैसे हम गांव में बैठ के करते हैं। इन माई विलेज पीपल आर टॉकिंग एंडलेसली, देयर इज़ नो कंसर्न अबाउट टाइम एंड ऑल, बट दे आर टॉकिंग. We have lots of time in our town, in our village, but in metros, people Don't talk. They don't talk. They always cut to cut. Like the to chai. the point. Like the chai. Yeah. Cut to cut like the Yeah. chai. Yeah. No, perfect. आप क्या हो गए सर? कट टू कट हो गए कि बातें मन पड़ती हैं, अच्छा लगता है? What do you think? कि मैं भी दो दिन हो गए मुझे आपके साथ, हैं? आपको बातें बहुत अच्छी लगती हाँ, हैं? मुझे तो अच्छी लगती है। अगर मैं क्रिएटिव बातें होती हैं तो मैं अपना टाइम, मुझे नहीं पता चलता फिर कितना टाइम गुजर गया, क्या है। मुंबई का लाइफ कैसा है सर आपका? बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। ऑनेस्टली बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। जैसे ही मुंबई के बाहर निकलते हैं, लाइक अभी आप नेपाल में, हाँ, तो सारा स्ट्रेस बिल्कुल चला जाता है। इवन मुंबई के बाहर निकल के महाराष्ट्र में कहीं छोटे से गांव में जाते हैं तो स्ट्रेस सारा का सारा चले जाता है। जो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव हैं, मैं तो जाता हूँ बहुत, तो ऐसा लगता है क्या प्रॉब्लम है यार, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन जैसे ही एंटर होते हैं मुंबई में, या ये जो हमारा इंडस्ट्री है स्पेशली, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। तो इसलिए मेरा जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं भाग जाता हूँ। सर अगर कभी डी स्ट्रेस करना है तो बस एक मैसेज छोड़ देना और चुपचाप स्ट्रेट काठमांडू, स्ट्रेट हम जाएंगे, ट्रेकिंग वेकिंग माउंटेन्स, सीधा डन। सर बहुत सारे दोस्त सुन रहे हैं अभी, मे बी इंडिया से सुन रहे होंगे और इंडिया बाहर से सुन रहे होंगे। उन लोगों को अगर आप कुछ शब्द में, मे बी उनको नेपाल कभी आने का प्लान था मगर आ नहीं पाए, उनको क्या बताना चाहेंगे? एक वो कहते हैं ना कि जिसने, एक मेटाफर है, जिस नेपाल नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। एक होता है ना, एक प्ले है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो मैं तो कहता हूँ जिसने नेपाल नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो नेपाल ज़रूर देखना चाहिए अपनी लाइफ में लोगों को। इतनी खूबसूरत जगह है ये, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं हेलीकॉप्टर से उस तरफ गया तो इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। और लोग कितने अच्छे हैं, कितनी ऑनेस्टी है यहाँ पे, वो मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा जो मुझे टच किया तो नेपाल के लोगों की जो ऑनेस्टी है वो, उसने मुझे बहुत टच किया। मुंबई से और दोस्त भी आएंगे अब?
है, आने चाहिए, सच बता रहा हूँ। मैं तो पहला फर्स्ट टाइम है ये नेपाल में है। इतना अच्छा, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। दोस्ती बन गई सर, अभी बहुत टूटेगा सारे, नहीं, बहुत सारे। अभी लाइफ लॉन्ग हाँ, टूटेगा of course, नहीं of सर, course, of course. लाइफ लॉन्ग डी स्ट्रेस करने के लिए यू कैन कम हियर हमेशा। एनी टाइम। Yes. सर आई लव शाहरुख सर, आई नेवर मेट हिम, सुना है, we've all heard amazing things that he has said. First time you met him, sir? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जब शूटिंग के दौरान ही मैं हम लोग मुलाकात हुई हमारी, कॉफ़ी में हम लोग मिले और कॉफ़ी पी हमने, उनकी कॉफ़ी पी मैंने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं तो पी गया, वो ऐसा हो गया था। फिर मैं, हालांकि अब मैं भी वही उसी तरह की कॉफ़ी पीने लगा हूँ, बट उस टाइम तो मेरे हालत ख़राब हो गई थी जब फर्स्ट टाइम शाहरुख भाई ने मुझे कॉफ़ी दी, वो कड़ा कॉफ़ी। कड़ा कॉफ़ी। आप कितने घंटे सोते हैं? मैं 6 आवर्स और कभी कभी 5 आवर्स बस। लाइफस्टाइल अराउंड सबके लाइफस्टाइल वैसे ही हैं, 4-5 घंटे मेजॉरिटी? ऐसा कभी कभी कुछ होता है तो उससे ज़्यादा भी सो जाता हूँ, बट हैबिट सी हो गई है कि 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, उतने में हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही शाहरुख सर का मैं पढ़ रहा था, आई रीड अ लिटिल बिट ऑन हिम एज वेल, एंड कुछ, आर यू वर्किंग ऑन अ सिनेमा विद हिम, एनी प्लान्स? No, not right now. Maybe in future. I don't know. Maybe soon. You never, yeah. No, I don't know. I don't have anything about it. Salman sir, first time you met him? किक जब मैं कर रहा था, when I was playing the character of, तो मैं तब मुलाकात हुई थी उनसे। और बजरंगी भाईजान, किक, तो हाँ, we've all seen it. और उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्म की थी मैंने, फ्रीकी अली, सलमान भाई ने प्रोड्यूस की थी, वो भी की। नेपाल में we watch a lot of शाहरुख सर एंड सलमान सर's मूवी एज वेल। नेपाल में बहुत सारे मूवी लगते हैं यहाँ पे। आपको मालूम था यहाँ पे हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में कुछ, इंडिया में कुछ बातें, कुछ एनीथिंग स्पेसिफिक? बहुत ज़्यादा नहीं पता था, बट जब से ये जो अभी के जो यंग डायरेक्टर्स अभी जिनकी फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई ग्लोबली, जब वो उनके बारे में फेस्टिवल्स में गई, तब पता चला कि नेपाल में बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है। तब क्यूरियोसिटी हुई जानने की। यहाँ पे कुछ शूटिंग कर सकते हैं सर हम फ्यूचर में? बिल्कुल ऑनेस्टली, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। मे बी वी कैन डू अ होल नेटफ्लिक्स सीरीज हियर, कुछ ना कुछ। बिल्कुल। शमाला की जो लोकेशन है वो तो माय गॉड, अनबिलीवेबल लोकेशंस हैं। वाह, कैसे सोच सकते हैं, मतलब इतना ऐसी लोकेशन है कि फिल्म देखते देखते मुझे फील हो रहा था कि मैं ठंड लग रही थी मुझे, यू नो। कैसे शूट किया होगा। अब जाते ही एज सुन एज यू गो बैक टू मूवीज, बैक टू मैं म्यूज़िक वीडियो करूँगा 2, उसके बाद मेरा जो फर्स्ट शूटिंग होगी सर्बिया में होगी। सर्बिया? और ठंड होगा वहाँ पे? ज़्यादा ठंड नहीं होगी अभी, आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा ठंड होगा। व्हिच मूवी सर, इफ कैन यू से? अभी तो फिलहाल नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी में। बट ये है कि मैं सर्बिया में शूट कर रहा हूँ 40 डेज़ के लिए, जल्दी। आई थिंक 20th of this month I'll go back to in another give or take in another 10-11 days. Yeah. पर्सनल लाइफ तो मिलता है ना थोड़ा बहुत? मतलब पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे कोई ये नहीं कि भाई मैं पर्सनल लाइफ के लिए अपना टाइम निकालूँ, ये वो। पर्सनल लाइफ इम्पोर्टेंट है, हमारी पर्सनल लाइफ भी यही है ना। और हमने ऐसे सिंक कर लिया अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, यू नो। मुझे मज़ा आता है ऐसे ही कि उसके लिए मैं स्पेशली टाइम लूँ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, नहीं। मेरा काम पे जा रहा है, वहीं पे अच्छा लगता है। काम ही सब कुछ है, काम में ही इंजॉय करता हूँ मैं। मेरी विपासना भी वही है, वेलनेस सेंटर भी वही है मेरा, यू नो। I know. Right towards the end, sir, I know I have very limited time today. Process of बहुत सारे एक्टर्स सुन रहे हैं, मुझे पता है, नेपाल से नेपाली धेरै एक्टर्स, लाइक बहुत एक्टर्स और एस्पायरिंग एक्टर्स सुन रहे हैं, टू बी प्रिसाइज। जो कोई होता है ना 18 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, कोई क्या पता 40 का होगा, राइट? उसको कभी शुरू करने का मन होगा। एज तो नहीं है ना,
ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. What would you want to go ahead and say to friends in Nepal? नेपाल के दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए. एस्पायरिंग एक्टर्स स्पेशली अगर आप पूछ रहे हैं, तो अगर आप एक्टर बात कर रहे हैं तो एक्टर वाली ही फिल्में देखनी पड़ेंगी फिर आपको. ये आजकल जो है ना, ये थोड़ा सा हर जगह थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. इफ़ यू वांट टू बी ए स्टार तो फिर वो स्टार वाली फिल्में देखो. इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर तो आपको एक्टर्स परफॉर्मेंस वाली फिल्में देखनी पड़ेंगी. तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं था. क्योंकि मैं एक्टर था, एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर वाली फिल्में देखता था. मैं वर्ल्ड वाइड जितनी फिल्में थी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जो जिनमें परफॉर्मेंस बोलती थी, वो फिल्में देखता था मैं फिर. क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ, फिर सर सॉरी, आप फिर स्टार वाली फिल्में देखिए और उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को. अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो फिर उसी तरह का सिनेमा देखना पड़ेगा आपको. तो मेरी सारे जितने भी एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, इंस्पायरिंग एक्टर्स, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिनेमा देखें, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखें, और इस तरह का सिनेमा ज़रूर देखें, जैसे शंबाला टाइप का सिनेमा, या जो भी वर्ल्ड का अच्छा सिनेमा है वो देखें. वो उससे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि प्योरिटी वहीं मिलेगी आपको. और एक्टर प्योर होता है, ऑनेस्ट होता है. और लाइक यू सेड, खुला, बी एम्प्टी और सब कुछ सोक इन करो. या एब्सोल्युटली. वाह, नो दैट्स फैंटास्टिक. सर, राइट एट द एंड, कुछ स्पेसिफिक जो नेपाल में आपको करने का मन था, अथवा कुछ खाने का मन था, कुछ घूमने का मन था, कोई स्पेसिफिक कुछ था? मैं तो चला गया घूमने, वहाँ पे गया, उसमें बड़ा मज़ा आया. और फिर जो हमारे यहाँ पे नेपाल में काठमांडू में जो पुरानी चीज़ें हैं वो देखी, जो ट्रेडिशनली कल्चरली बहुत रिच हैं, वो चीज़ें देखी. और नेपाली थाली भी खाई है. नेपाली थाली भी खाई है ना? हाँ. वो कैसा लगा? बहुत मज़ा आया. वो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा. बहुत अच्छा लगा. मोमो खाया? हाँ, मोमो भी खाया. मोमो खाया? हाँ, वो भी खाया. वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. नेपाली जो ट्रेडिशनल थाली होती है उसमें तो बहुत अच्छा. लांगटांग तो हम गए वो नहीं, वहाँ पे हिमाल तो आपको बुला रहा है कि कुछ ना कुछ सिनेमा, कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा. ऑफ कोर्स. X, do me a favor, just text and ask her if she has something. Just text her and ask her and bring that up. नहीं, हिमाल तो बुलाएगा सर, हिमाल तो बुला रहा है. और आपका कभी ना कभी कुछ ना कुछ. नेटफ्लिक्स मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ सोचा होगा नेपाल पे करने के लिए, अथवा कोई इंडियन सिनेमा. कभी कुछ बात आए तो प्लीज़ सर, प्लीज़ वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हियर सर, प्लीज़ वेलकम. मैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बाकी का पता नहीं, बट होएगा सर, होएगा. अगर हम क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कल्पना ही कहते होंगे, मैनिफेस्टेशन. अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का मन है तो हो ही जाता है. बहुत सारी, थोड़ा टूरिज्म टच बेस करता हूँ सर, कि देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग ऑनेस्टली, जिनको नेपाल आने का मन होता है, मगर वो कुछ ना कुछ कारणवश आ नहीं पा रहे हैं ना. ऑनेस्टली सर, राइट एट द एंड, एनीथिंग स्पेसिफिक मोर यू वांट टू ऐड? मैं तो बता रहा हूँ ना कि इतने अच्छे लोग हैं और इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना. तो मैंने खुद रियलाइज़ नहीं किया था मैंने कि इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें होंगी यहाँ पे. काठमांडू के चारों तरफ इतना अच्छा, पहाड़ियाँ, ये वो सब, वहाँ की कल्चर, ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे, देखने लायक हैं सारी चीज़ें. 44 years लगे ना सर? हाँ, अब तो 44 years ना 6 साल में आपने सुना. हाँ. नेपाल के बारे में इतने साल के बाद आप यहाँ पे है ना. अब कुछ महीनों में फिर आना पड़ेगा. बिल्कुल आऊँगा, डिस्ट्रेस करने के लिए. एब्सोल्युटली. No, so it's such a pleasure. मुझे पता है my time is very short with you. You've shared so many different things, and I respect the time that you've given to us, and it means so much to me. Time ही सब कुछ है सर. टाइम ही सब कुछ, yes. और अभी के लिए टाइम आपको
कहीं और बुला रहा है मुझे मालूम है. And please enjoy your time in Kathmandu, Nepal. And you've been to this table, sir. Please come again. ये घर है सर आपका. Absolutely. This is your home. And whenever you want to de-stress, just one WhatsApp message, sir. And गाड़ी पहुंच जाएगी एयरपोर्ट के सामने. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wow. No. Vyas Media Network.